नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज और आज की इस वीडियो में ज्वालामुखी का अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्वालामुखी को डिफाइन किया गया है कि ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद है या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ लावा, गैस एवं जल वाष्प निकलती है तथा पृथ्वी के अंदर जो पिघली अवस्था में पदार्थ होती है उसे मैग्मा कहा जाता है दोस्तों, मैग्मा। और इसमें बोला गया है दोस्तों कि नोट में ये बोला गया है कि ज्वालामुखी के मुंह को क्रेटर कहा जाता है। तो जो ज्वालामुखी अगर ये ज्वालामुखी है, अगर यहाँ से ज्वालामुखी अगर निकल रही है तो इसको मुंह को ही क्या कहा जाता है, तो क्रेटर कहा जाता है। कितने बार आपके जो एग्जाम में ये पूछे गए हैं। आगे देखते हैं दोस्तों कि ज्वालामुखी के प्रकार। तो ज्वालामुखी को जो है दोस्तों सक्रियता के आधार पर जो है ज्वालामुखी को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। और सबसे पहला जो ज्वालामुखी है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। तो सक्रिय ज्वालामुखी जो है ऐसी ज्वालामुखी जिनसे लावा, गैस और विखंडित पदार्थ सदैव निकलते रहते हैं उन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं या कहलाते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि विश्व के कौन से ऐसे ज्वालामुखी है कि जो सक्रिय ज्वालामुखी है। तो एक एक ज्वालामुखी को देखते हैं और ये एग्जाम में कितने बार दोस्तों पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो आपको ये ज्वालामुखी का नाम जरूर याद रखना चाहिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अस्ट्रम्बोली। तो ये जो अस्ट्रम्बोली जो ज्वालामुखी है ये भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में, यानी जो भूमध्य सागर है वो सिसिली जगह है उसके उत्तर में जो लिपारी द्वीप पर अवस्थित है। तो पूछा जा सकता, कितना बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि अस्ट्रम्बोली जो ज्वालामुखी है वो किस द्वीप पर स्थित है। तो आपका ये लिपारी द्वीप पर स्थित है तथा इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से जो है क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से किस ज्वालामुखी को जानते हैं। तो अस्ट्रम्बोली को इतना जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसमें दोस्तों कि सक्रिय ज्वालामुखी का जो नेक्स्ट उदाहरण है, तो नेक्स्ट जो है कोलिमा। कोलिमा ज्वालामुखी जो है यह मैक्सिको, कोलिमा ज्वालामुखी जो है दोस्तों यह मैक्सिको देश में स्थित है तथा यह बहुत सक्रिय ज्वालामुखी है। इतना जो ध्यान रखेंगे। कोटोपैक्सी, नेक्स्ट जो है दोस्तों कोटोपैक्सी। कोलिमा भी सक्रिय ज्वालामुखी है, कोटोपैक्सी भी सक्रिय ज्वालामुखी है जो इक्वेडोर देश में स्थित है। और इक्वेडोर जो देश है वो आपको दक्षिण अमेरिका, इतना ध्यान रखिएगा, दक्षिण अमेरिका महादेश में स्थित है। और तथा यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इन ज्वालामुखी को जरूर आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एटना ज्वालामुखी, तो एटना ज्वालामुखी जो है यह इटली में है। इतना ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि एटना ज्वालामुखी कहाँ है, इटली में। अरबुस या इरेबस, माउंट अरबुस या इरेबस जो है ये अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ध्यान दीजिएगा, अंटार्कटिका महादेश का जो है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है माउंट अरबुस या इरेबस। बैरन द्वीप, ध्यान दीजिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सक्रिय ज्वालामुखी एकमात्र है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि माउंट सिनाबुंग और माउंट सिनेबंग, ये 2 ज्वालामुखी है जो सक्रिय ज्वालामुखी है। ये हमारे इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यानी दूसरी नंबर जो ज्वालामुखी है कि सुषुप्त ज्वालामुखी। तो ध्यान दीजिएगा, वे वैसी ज्वालामुखी हैं जो वर्षों से सक्रिय नहीं है परंतु कभी भी विस्फोट कर सकते हैं। देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी में होता क्या है कि वहाँ से उसके मुख से लावा अग्रव निकलते रहते हैं, यानी पृथ्वी के अंदर से पिघली हुई अवस्था में यानी मैग्मा अग्रव निकलते रहते हैं। जबकि जो है विषुप्त ज्वालामुखी जो बोला गया ये वैसी ज्वालामुखी जहाँ जो वर्षों से सक्रिय नहीं है परंतु कभी भी विस्फोट कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत कुछ ज्वालामुखी जो है उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। सबसे पहला जो है विसुवियस ज्वालामुखी, ये कहाँ पर है, तो इटली में है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है या क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछे जाएंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से ज्वालामुखी सुषुप्त ज्वालामुखी है। तो आपको जो है इन ज्वालामुखियों को नाम जरूर याद में रखना चाहिए। फिर 2 नंबर में दोस्तों बोला गया है फ्यूजियामा ज्वालामुखी। तो फ्यूजियामा जो है वो कहाँ पर है, तो जापान में है। 3 नंबर में बोला गया है दोस्तों क्राकाटोवा। तो क्राकाटोवा जो है इंडोनेशिया में है, इतना ध्यान रखिएगा। फिर मेयन ज्वालामुखी फिलीपींस में है। ये आप जो है जरूर ध्यान में रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं।
एक और ज्वालामुखी है नारकोंडम द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित ये जो है आपका नारकोंडम जो है एक सुषुप्त ज्वालामुखी के रूप में जो है इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट जो बोला गया है दोस्तों, मृत या शांत ज्वालामुखी, यानी ज्वालामुखी 3 प्रकार के होंगे, एक सक्रिय होंगे, एक सुषुप्त होंगे और एक जो होगा मृत होगा या शांत ज्वालामुखी होगा। तो इसके अंतर्गत वैसे ज्वालामुखी शामिल किए जाते हैं जिनमें हजारों वर्ष से कोई उद्भेदन या विस्फोट नहीं हुआ है तथा भविष्य में भी इसकी कोई संभावना नहीं है, यानी इस प्रकार की ज्वालामुखी को जो है मृत घोषित कर दिया जाता है दोस्तों। तो इसमें जो है इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, या जो है मृत ज्वालामुखी कौन कौन से हैं विश्व में, ये एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें किलिमंजारो ज्वालामुखी है जो तंजानिया देश में यानी अफ्रीका महादेश में स्थित है। पोपा ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो म्यांमार में है। ये एक जो है मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। चिम्बाराजो ज्वालामुखी, तो चिम्बाराजो ज्वालामुखी कहाँ है, तो इक्वेडोर में है। इतना जो ध्यान में रखेंगे, ये जो है मृत ज्वालामुखी के उदाहरण है। कोह सुल्तान या देवबंद, कोह सुल्तान एवं देवबंद ये ईरान की ज्वालामुखी है जो मृत ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें कि दक्षिण अमेरिका में स्थित एंडीज पर्वत श्रेणी, तो दक्षिण अमेरिका में स्थित एंडीज पर्वत श्रेणी का एकांकागुआ जो पर्वत इसका प्रमुख उदाहरण है। या ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि एकांकागुआ जो ज्वालामुखी जो है वो किस ज्वालामुखी का उदाहरण है, तो आपका जो हो जाएगा वो जो मृत ज्वालामुखी का ये उदाहरण होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें कुछ नोट अगर में दिए हैं, ध्यान दीजिएगा कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडो जो एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना और चिली देश की सीमा पर स्थित है। इतना जो ध्यान में रखेंगे। एक और इसमें फैक्ट याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। यहाँ बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया महादेश में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। जैसे आपसे पूछा जाए कि किस महादेश में जो है ज्वालामुखी एक भी नहीं है, तो वो जो होगा आपका ऑस्ट्रेलिया महादेश। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो है ये बहुत बार एग्जाम में यहाँ से पूछे गए हैं दोस्तों को। प्रशांत महासागर के तटीय भाग में अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी या भूकंप रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिसके चलते इस तटीय क्षेत्र को अग्निवलय, ध्यान रखिएगा, यानी जो है इसको इंग्लिश में बोलेंगे फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक, या इसका और नाम है प्रशांत रिम या सरकम पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि अग्निवलय जो है किस सागर के तटीय क्षेत्र को कहते हैं, किस महासागर के तटीय क्षेत्र को कहते हैं, तो आपका जो हो जाएगा प्रशांत, यानी जो होगा प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र को कहते हैं। यहाँ पर अधिकतर जो है भूकंप और जो है ज्वालामुखी आने की संभावना रहती है, इसलिए जो है इसका नाम जो है अग्निवलय या रिंग ऑफ द पैसिफिक या प्रशांत रिम या सरकम पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है। इतना आप जरूर ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों ये जो इसमें बताया गया आपको, इस मुख्य रूप से ध्यान में रखिएगा आप कि कौन से ज्वालामुखी जो है किसका उदाहरण है, यानी कौन कौन से ज्वालामुखी जो है सक्रिय हैं, सुषुप्त हैं या मृत ज्वालामुखी है। ये एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय, मिलते हैं आपसे इसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर। ओके बाय।